Hello student, now open your chapter 13, page number 131. Point number 2, loudness means प्रबलता। स्टूडेंट, यह एक सामान्य अनुभव है कि जब आप चिल्लाते हैं तो आप तेज आवाज निकालते हैं। इसी तरह जब आप फुसफुसाते हैं तो आप एक कमजोर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लाउडनेस एक ध्वनि की विशेषता है जिसके द्वारा एक तेज ध्वनि को एक फीकी ध्वनि से अलग किया जा सकता है, भले ही दोनों में एक ही पिच हो। यह ध्वनि स्रोत के कंपन के आयाम द्वारा सटीक रूप से मापा जाता है। स्टूडेंट, यह मापा गया है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। उदाहरण के लिए, यदि आयाम 2 बार हो जाता है तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। स्टूडेंट, जब हम एक ड्रम को धीरे से मारते हैं तो ड्रम से धीमी गति से आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम उसी ड्रम को जोर से मारते हैं तो उसकी त्वचा अधिक आयाम के साथ कंपन करती है और एक तेज ध्वनि उत्पन्न करती है। स्टूडेंट, ध्वनि की प्रबलता को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हैं, जैसे कंपन करने वाला पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कंपन करने वाले पिंड से दूरी, माध्यम का घनत्व, माध्यम की गति आदि, जिनका आप बड़े क्लास में विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे। नॉट ऑन योर पेज नंबर 132। स्टूडेंट, यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, साउंड एंड देयर लाउडनेस। सोर्स ऑफ साउंड दिया हुआ है, लाउडनेस लेवल दिया हुआ है कि कितने लेवल का जो है लाउड होता है, और लाउडनेस दिया हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता। स्टूडेंट, यह एक ध्वनि की विशेषता है जो हमें एक ही पिच की 2 ध्वनियों और 2 अलग अलग स्रोतों द्वारा उत्पन्न शोर के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है। यह ध्वनि की तरंग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, आप अपने परिवार के सदस्यों को बिना देखे उनकी आवाज से पहचान सकते हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक की आवाज अलग अलग गुणवत्ता की है। किसी ध्वनि की गुणवत्ता को उसका स्वर कहते हैं। कुछ कंपन करने वाली वस्तुएं एकल आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, एक ट्यूनिंग कांटा। कुछ कंपन करने वाली वस्तुएं एकल आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, वे एक साथ अन्य आवृत्तियों की ध्वनियां भी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, गिटार और सितार। वे एकल आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसे मूल या मौलिक आवृत्ति कहा जाता है। इसके साथ ही वे अन्य आवृत्तियों की ध्वनियों का मिश्रण उत्पन्न करते हैं जिन्हें हार्मोनिक्स कहा जाता है। हार्मोनिक्स ध्वनि को समृद्धि, संगीत की गुणवत्ता देता है। अलग अलग यंत्र उनके आकार और आकार के आधार पर अलग अलग सापेक्ष शोर के विभिन्न हार्मोनिक्स उत्पन्न करते हैं। इसलिए आप किसी यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को किसी अन्य यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस मीन्स मानव द्वारा उत्पादित ध्वनियां। स्टूडेंट, जब आप अपना हाथ अपने गले पर मजबूती से रखते हैं और ओ गाते हैं तो आप अपने गले में कंपन महसूस कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। स्टूडेंट, जब आप कम या ज्यादा गाते हैं तो आप अपने गले में कंपन में अंतर महसूस कर सकते हैं। आपके पास कंठ क्षेत्र में एक वॉइस बॉक्स है। ध्वनि
आवाज बॉक्स या स्वर यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। यह श्वसनशील के पास है। वोकल कॉर्ड नामक दो स्नायु बंधन को वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र में इस तरह से फैलाया जाता है कि यह हवा के मार्ग के लिए उनके बीच एक संकीर्ण अंतर छोड़ देता है। जब फेफड़े संकीर्ण अंतराल के माध्यम से हवा को बल देते हैं तो मुखर तार कंपन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती है। वोकल कॉर्ड से जुड़ी मांसपेशियां डोरियों को टाइट या ढीली बना सकती हैं। जब वोकल कॉर्ड तंग और पतले होते हैं तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि उच्च पिच या आवृत्ति की होती है। दूसरी ओर जब डोरियां ढीली और मोटी होती हैं तो उत्पन्न ध्वनि कम पिच या आवृत्ति की होती है। महिलाओं और बच्चों द्वारा उत्पादित ध्वनि की आवृत्ति पुरुषों द्वारा उत्पादित ध्वनि की आवृत्ति से अधिक होती है, क्योंकि पुरुषों के पास महिलाओं और बच्चों की तुलना में लंबे समय तक मुखर तार होते हैं। स्वर रज्जु की कार्यप्रणाली को निम्नलिखित एक्टिविटी के साथ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ देखिए एक्टिविटी 6 दी हुई है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो विल बी कंटिन्यू। थैंक यू।